आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी जैसे कि वर्तमान में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव संपन्न होने वाले, उसके द्वारा अभी बहुत सारे उम्मीदवार नामांकन दर्ज कर रहे हैं। इसी प्रकार गोंदिया विधानसभा के जो विधायक थे, उन्होंने आज नामांकन 24 अक्टूबर को आज नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में आज कार्यकर्ता दूर दूर से गाँव बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता का हुजूम दिख रहा है। हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से वातावरण है, क्या आने वाले समय में वर्तमान विधायक विनोद अग्रवाल को मौका मिलेगा या परिवर्तन होगा, या जो विकास की संकल्प यात्रा पूर्व विधायक गोपाल सन्याल के द्वारा चलाई जा रही है, विकास संकल्प यात्रा में जनता भरोसा करेगी, या 5 वर्षों के जो विधायक विनोद अग्रवाल के कार्य थे उस पर जनता विश्वास जताएगी। उसके प्रकार जानना चाहिए। हमारे साथ में आज बहुत सारे लोग क्या बताना चाहिए, क्या गोंदिया में फिर से इतिहास से जोड़ा जाएगा, या जो पूर्व विधायक के द्वारा जो विकास संकल्प यात्रा जनता उसको भरोसा करेगी। गोंदिया में मालूम है क्या, अभी जो ये रैली देख रहे हो आप, ये रैली नहीं है, ये गोंदिया का रेला है, रेला। ये वर्तमान के आमदार श्री विनोद जी अग्रवाल, इनके प्रति जो लोगों का विश्वास है, लोगों का प्यार है, ये लोगों का जो हुजूम है, उनको प्रति जो आज लोग आए हैं उनको सुनने के लिए, उनके रैली में शामिल होने के लिए, उनका नामांकन दाखिल करने के लिए, इससे आप जायजा लगा सकते हो कि आज ये इनकी विजय यात्रा है। ये आज ये इनका राष्ट्र तिलक का विजय यात्रा है। आज ये समझ लो कि विनोद भाऊ अग्रवाल ये चुनाव आज के तारीख में जीत चुके हैं। हमारे साथ में और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है। आपको पता है कि महायुति की सरकार के साथ में महायुति में घटक दल के रूप में राष्ट्रवादी भी है। राष्ट्रवादी के नेता हमारे में क्या बताना चाहेंगे, राष्ट्रवादी का क्या पूरा समर्थन है और राष्ट्रवादी का पूरे ताकत के साथ में महायुति के जो उम्मीदवार ये आज की रैली से रैली एक तो नामिनल रैली, लेकिन विनोद अग्रवाल बहुत ही भारी मतों से विजयी होने वाले हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्रवादी का पूरा समर्थन है और हमारे देश के नेता प्रफुल्ल भाई जी पटेल, उनका भी उनको साथ है, इसीलिए जीत उनकी निश्चित है। और ये आज जो रैली का जो माहौल देखे, आज जन समुदाय देखे, ये आज उनका विजय तिलक हुआ, ये नामांकन के साथ में विजय तिलक भी हो चुका है और उनका विजय निश्चित है। तो देखा आपने यहाँ पर जो कार्यकर्ता वो हुजूम आया है, राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, राष्ट्रवादी के नेता भी यहाँ पर मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता मौजूद है, कार्यकर्ता भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि अभी यहाँ जो जुलूस निकला गया है, यह विजय जुलूस है। राष्ट्र तिलक के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर घोषणा कर दी है कि यह जीत निश्चित होने वाली है, ऐसी जनता ने बताया है। और भी हमारे साथ में और भी यहाँ पर जो कि एक युवा नेतृत्व के रूप में दुर्गा प्रसाद ठाकरे हमारे साथ मौजूद है। जानना चाहिए किस प्रकार से महायुति की सरकार जो नेताओं के साथ में क्या आने वाले समय में जनता उनका साथ देगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता उनके पक्ष में रहेगी। इससे क्या महायुति की सरकार के ज़्यादा निर्णय की जो योजना लागू की, क्या सरकार के साथ में जनता रहेगी या परिवर्तन, क्या बताना चाहिए? सर अवश्य 100% जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगी। माननीय हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी की अनगिनत योजनाएं, चाहे किसान की हो, बेरोजगार की हो, चाहे ऐसी बहुत सारी योजनाएं गिनाने चाहेंगे तो 1 घंटा लगेगा कम से कम योजनाएं गिनाने की। ऐसे अनगिनत योजनाएं हमारे भारत देश के पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है। उसी प्रकार हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने लाडली बहना जो योजना दी है, जो गरीब को 1500 रुपये मिल रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय काम हमारे महायुति की सरकार ने यहाँ पर योजना क्या स्वावलंबन करने के लिए है या प्रलोभन देने के लिए? स्वावलंबन करने के लिए है। लोग महीने के 1500 रुपये जब मिलेंगे हर वो गरीब को, तो आज कहीं न कहीं वो प्रबल होएंगे, मजबूत होएंगे। और मैं आज के माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि गोंदिया जिले की पूरी चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी महायुति की ही माध्यम से पूरी चारों सीटें की गई। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि महायुति की चारों सीट महायुति की सरकार जो उम्मीदवार जो है महायुति के सभी उम्मीदवार जीतेंगे। महायुति की सरकार ने अभी जो योजना लागू की जो कि स्वावलंबन करने के लिए है, ना कि प्रलोभन करने की, ऐसी उन्होंने बताई है। लगातार उन्होंने यानी स्वावलंबन करने के लिए बहुत सारी योजना लागू की, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत सारी योजना लागू की। ऐसी जानकारी जिसमें उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार महायुति की सभी सीटें चुनाव में मैदान में है और महायुति की सभी सीटें जीत कर आएगी, उन्होंने विश्वास जताया। हम आगे बढ़े तो हमने यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं से और भी हमारे साथ मिले, जिन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करने की इच्छा व्यक्त की और जानना चाहेंगे किस प्रकार से कार्यकर्ता हुजूम और नामांकन को लेकर क्या बताना चाहेंगे। आज नामांकन को कितनी संख्या में यहाँ पर भीड़ मौजूद हुई है? आज विनोद भाई के नामांकन में कम से कम 50,000 की भीड़ जुटी है और विश्वास
आज विनोद भाव के नामांकन में लोग अपना काम धंधा, खेती का काम, दीपावली का काम छोड़ के सिर्फ भाऊ के इसमें फार्म में भरने के लिए लोग अपना काम धंधा छोड़ के आए। इतना उत्साह है और ये रैली नहीं, ये रैला है। ये हमको आज ही चुनाव जीतना है, ये हमारा तय है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं के द्वारा एक संकल्प लिया जा रहा है कि अभी जो ये रैली है, रैली नहीं रेला है और यह विजय संकल्प की रैली है। और अभी से इन्होंने घोषित कर दिया है कि हम चुनाव होने वाला है, इसमें हम जीत चुके हैं, ऐसी घोषणा कर दिया। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी चुनाव में, अभी जो चुनाव होने वाले उसमें क्या परिणाम होंगे, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सचिन भाई, आज ऐसा लग रहा है कि चुनाव विनोद भैया आज ही जीत गए, कुछ बचा ही नहीं। अब लोग अपने आत्मदान के लिए अगर कोई फॉर्म भरना चाहे तो फॉर्म भरेगा, तो चुनाव आज ही खत्म हो गया और भी लोग चुनाव जनता ने डिसाइड कर लिया है। और सबसे बात यह है कि अभी ग्रामीण में खेती बाड़ी के काम चल रहे हैं, नहीं तो पब्लिक इससे टिबल होती। और भी उम्मीदवार मैदान में होंगे, मैदान में और भी बहुत सारे लोग वो भी हमारी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग और भी जैसे विकास संकल्प यात्रा देंगे, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे और क्या जनता को मौका देंगे? अभी जो आप नामांकन चुनाव जातिवाद पे नहीं होता, चुनाव होता है कार्य करने वाले आमदार पे। इस आमदार साहब ने ऐसा काम किया है कि इनका कोई मुँह तोड़ जवाब नहीं है और कोई जवाब दे भी नहीं पाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में राबियावाड़ा के से ग्राम पंचायत सदस्य राहंग डाले जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कहा कि यह चुनाव व्यक्ति विशेष का चुनाव है, जातिवाद का चुनाव नहीं होगा और जनता यकीनन उनको करारा जवाब देगी। विकास के नाम पर यह चुनाव होगा और जनता के हर जनता के सुख दुख में रहने वाले जो विधायक लोग रहे वह इस बार फिर से इतिहास दोहराएंगे। हमारे साथ में और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। महिलाओं से जानना चाहेंगे क्या वर्तमान विधायक के कार्यकाल से खुश है या लाडली बहना का जो पैसा मिल रहा है उससे खुश है? क्या बताना चाहेंगे आप? गरीबों को पैसा मिलता है, हमारी सहमति मिल जाती है, हमको मदद हो जाती है। वर्तमान जो विधायक है, जो आमदार है, उन्होंने काम किए क्या? आपके गाँव से कहाँ रहते हो आप? कितने लोग आए आपके गाँव? हमारे गाँव से बहुत सारे 50% लोग आए। 75% लोग आए। क्या विनोद अग्रवाल को फिर से मौका मिलेगा? मौका मिलेगा। आप क्या बताना चाहेंगे? तो इन्होंने बताया कि लाडली बहना के जो उनको एक सहायता रूप में राशि मिलती है, उससे उनको बहुत मदद होती है। और कामठा से वह और कामठा के 75% जनता यहाँ पर वर्तमान विधायक के जो नामांकन दर्ज करने के लिए 75% जनता यहाँ पर होते हैं, ऐसी उन्होंने जानकारी दी। और यहाँ पर नामांकन रैली करने जो बहुत सारे यहाँ पर हमारे साथ में कार्यकर्ता मौजूद है, पदाधिकारी मौजूद है, जानना चाहेंगे कि इस बार क्या वर्तमान विधायक को फिर से मौका मिलेगा या उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? महायुति के सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी और महायुति के सभी मित्र पक्षों के माध्यम से गोंदिया विधानसभा में 100% कमल खिलेगा। इस बार वर्तमान विधायक विनोद अग्रवाल जी के पिछले 5 वर्ष के विकास कार्यों को देखते हुए जनता इस बार भी उनके हाथ फिर से मजबूत करेगी। वे फिर से विधायक के तौर पर हमारे गोंदिया विधानसभा का नेतृत्व करेंगे। यह बोलते हुए मैं आप सभी मुझे सुन रहे श्रोताओं को आश्वासित कराना चाहूँगा कि फिर से अगला पंचवार्षिक विनोद भैया यहाँ का नेतृत्व करेंगे एवं विकास की गंगा यहाँ पर निरंतर बहते रहेगी। धन्यवाद। क्या बता देंगे लोकसभा के चुनाव में? ठीक है, इस चुनाव में 35,000 की लीड इस बार हम दोगुनी लीड से चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे यह जन समुदाय इतनी भीड़, मतदाताओं में विनोद भैया के प्रति जो रुचि है, विनोद भैया के प्रति जो लोकप्रियता है, लोकप्रियता को देखते हुए पिछले बार की जो लीड थी वो इस बार दोगुनी होंगी। 50,000 से ज़्यादा वोटों की लीड से हमने चुनाव निकालने वाले हैं। यहाँ पर जो अभी चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या बताना चाहिए? घोषित कर दो, जीत घोषित कर दो, नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता बताना करें कि अभी जो रैली है, अभी जो नामांकन रैली में जीत घोषित और भी हमारे साथ में यहाँ पर कार्यकर्ता मुझे क्या बताना चाहेंगे कि अभी चुनाव में क्या होने वाला है? क्या बताएंगे आप? भारी मतों में जीतने वाले चुनाव
मतों से वर्तमान विधायक चुनाव जीतेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप? आज जो हमारे आमदार विनोद जी अग्रवाल नामांकन करने आए हैं, उनके साथ में जो जनसैलाब है, ये जनसैलाब भी बता रहा है कि वो कितने मतों से जीतेंगे, लाखों के मतों से जीतेंगे। और ऐसे आमदार का जीतना इस विधानसभा के लिए बहुत जरूरी है। और जनता ने आज दिखा दी है कि आमदार पुनः से उनको चाहिए, क्योंकि उनके विधानसभा का विकास उनको महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसे आमदार विनोद जी अग्रवाल लगता है अभी जाके गोंदिया में कमल का फूल नहीं खिला है, क्या इस बार कमल का फूल खिलेगा? विनोद जी अग्रवाल एक ऐसा नेतृत्व है जिन्होंने इसके पहले भी एक इतिहास रचा है और आज ये पुनः एक इतिहास रचेंगे, जो कि गोंदिया विधानसभा में आज तक कमल का फूल नहीं खिला है। आज विनोद जी अग्रवाल कमल का फूल खिला के दिखाएंगे। पिछली बार उनको टिकट नहीं मिलने से वो जनता की पार्टी और साथी संगठन का चुनाव लड़े थे, जनता उनके साथ में थी, क्या इस बार सारी जनता उनका साथ देगी? निश्चित तौर पे उनको साथ देगी, क्योंकि पिछली बार उन्होंने अथक प्रयास अथक मेहनत करके भाजपा को गोंदिया विधानसभा में सामने लाए थे, मगर उनकी थाली का निवाला छीनने के लिए गोपाल दास जी अग्रवाल आए थे और उन्होंने उनकी थाली छीन ली थी। और उन्होंने जो इतना प्रयास किया था, मेहनत की अपने पार्टी के लिए, उसका फल उन्हें निश्चित तौर से देना चाहिए था। और फिर उन्होंने भी किया है, अपना प्रण किया है, संकल्प किया कि अगर मैंने इतनी मेहनत किया हूँ और लोगों के बीच में इतने कार्य किया हूँ भाजपा के, तो मुझे जनता क्या प्रतिशत देती है। इस माध्यम से उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवारी लेने का निर्णय लिया और उसमें भी उन्होंने जनता ने उनको स्वीकार किया और सफलता प्रदान की। विधानसभा के जो वर्तमान विधायक थे नामांकन दर्ज करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता का हुजूम, गांव से बड़ी संख्या में नागरिक आए और यहाँ पर जानना चाहिए किस प्रकार से उनका जनता का प्रतिशत है, क्या इस बार गोंदिया में कमल खिलेगा और इतिहास दोहराएगा, उसको जानना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे? गोंदिया में आज तक कमल नहीं खिला है, लेकिन क्या वर्तमान विधायक क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने, फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हिस्सा बन गए, क्या गोंदिया विधानसभा में कमल खिल पाएगा? आप ये देख रहे हैं आज हजारों की संख्या में, मैं ये कह सकता हूँ आज इतिहास में इतनी बड़ी भीड़ नामांकन के समय किसी की नहीं हुई है। ये जो हुजूम है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता है, कोई किराए पे बुलाया हुआ नहीं, स्वेच्छा से आया हुआ है, कोई दुकान बंद करके आया है, किसी ने छुट्टी किया, ये हुजूम है, ये प्यार है विनोद अग्रवाल जी के। पिछले 5 वर्षों में 2 वर्ष तो आप कोरोना के हटा दीजिए, 3 वर्षों में जो कार्य किया विनोद जी अग्रवाल ने, जो भी योजनाएं आप देख सकते हैं, पूरी काया पलट हुई है। और पहली बार में इतना जो 27 सालों में किसी आमदार ने नहीं किया, वो कार्य विनोद जी अग्रवाल ने अपने 3 वर्षों में किया है। और आने वाले दिनों में कि मुझे पता है कि ये इतिहास रचेगा गोंदिया विधानसभा, कि इसमें पूरे 288 सीटों में से गोंदिया विधानसभा कमल सबसे लीड वोटर से जीतेंगे और विनोद भैया को सह सम्मान कैबिनेट में लिया जाए, ये हमारी गोंदिया वासियों की निवेदन है। धन्यवाद, जय श्री राम। हमारे साथ में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है, जानना चाहेंगे किस प्रकार से अभी प्रतिशत उनको मिल रहा है, क्या जनता इस बार गोंदिया विधानसभा में कमल खिलाएंगे, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ विरोधियों को कि देख लेना आंखों से, कमल जीतेगा लाखों से। विनोद भैया अभी आमदार है, आमदार रहेंगे और भविष्य में भी आमदार रहेंगे। कमल चुनाव का जो यहाँ पर कमल चिन्ह का जो है प्रश्न चिन्ह कि गोंदिया विधानसभा में आज तक कमल नहीं खिला, इस बार इतिहास रचेंगे विनोद भैया द्वारा। कमल के चिन्ह से चुनकर हमारे शहर, हमारे गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से मुंबई में हमारे आमदार विनोद जी अग्रवाल जाएंगे। भारतीय जनता पक्षाचा भारतीय जनता पक्षाचा आज की वीडियो आने के लिए पोर्ट्रेट शॉट सबकी आएगी। समुदाय दिख रहे हैं। ये आज विनोद भैया के नेतृत्व में महाराष्ट्र गोंदिया विधानसभा में आज पहली बार अपने गोंदिया सभा में कमल खिलने वाला है। पूरे महायुति की जय जयकार होने वाली है। इस पूरी आज जनसभा जन रैली को हम धन्यवाद करते हैं और हम नरेंद्र मोदी जी केंद्र में सरकार और अपने महाराष्ट्र में देवेंद्र जी की सरकार, अपने एकनाथ जी की शिंदे की सरकार, अजित पवार जी की सरकार, हम इस जन समुदाय को हम बता रहे हैं पूरे युवा मोर्चा और पूरी गोंदिया विधानसभा की जनता की तरफ से इस बार कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। क्या खिलेगा, क्या खिलेगा, क्या खिलेगा, क्या खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, क्या खिलेगा, क्या खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ में बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है, जानना चाहेंगे क्या महिलाओं का प्रेम इस बार महायुति की सरकार ने जो लाड़की बहन योजना चालू की है, लाड़की बहन योजना का जो आज प्रतिशत मिल रहा है, क्या महिलाएं भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो महायुति की सरकार है और वर्तमान विधायक विनोद अग्रवाल पे अपना प्यार जताएंगे, क्या जानना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि
राज्य की सरकार महायुति सरकार ने लाडली बहना योजना चालू किया, लाडली बहना योजना का असर इस बार चुनाव में दिखेगा। इसमें जो महिलाएं एकत्रित हुई है और उनकी जो शुभकामनाएं हमारे भारतीय जनता पार्टी पक्ष के लिए है, और उसमें आज महिलाओं को अपने आर्थिक समृद्ध भी बनाया है इस योजना के तहत में। उसमें वो अपने पारिवारिक सामाजिक सभी क्षेत्र में सक्षम हो रही है, तो वो बढ़ावा हमारे भारतीय जनता पार्टी और विनोद भाऊ को मिलेगा। गोंदिया में आज तक कमल नहीं खिला, इतिहास रहा है कि इस बार कमल खिलेगा। बिल्कुल खिलेगा 100%, क्योंकि यह हमारा 5 साल का जो काम है विनोद भैया का, और हमारी जो योजनाएं हैं सरकारी, वो बहुत लाभप्रद है। कितना प्रतिशत महिलाओं का जो प्रेम इस वर्तमान विधायक नोडवाल पे रहेगा? जी मैं तो बोलूँगा 100%, क्योंकि क्या कि महिलाओं को जब आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से सम्मानित किया जाएगा तो यह 100% ही रहेगा ना, क्योंकि महिला जब मानसिक रूप से सक्षम रहेगी तभी तो देश। विरोधियों के द्वारा यह भी आरोप लगाया जाता है कि यह योजना महिलाओं को प्रलंबन देने के लिए है, या महिलाओं को प्रलंबन देने के लिए स्वावलंबन या सहायता? देखिए, महिला को प्रलोभन दिया जाता है तो बोला जाता है कि चुनाव के बाद दिया जाएगा, लेकिन हमें चुनाव से पहले मिला है, तो ये प्रलोभन नहीं है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे, बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि इस बार वर्तमान विधायक विनोद अग्रवाल को ही इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार दी गई है, और वो कमल चुनाव चिन्ह पर यहाँ से चुनाव के मैदान में है। महायुति के उम्मीदवार भी अधिकृत रूप से प्रत्याशी के रूप में घोषित हो चुके हैं और चुनाव के मैदान में यहाँ पर है। जनता आज नामांकन रैली में हजारों की संख्या में यहाँ पर आई थी और बहुत सारे मतदाता कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर चर्चा की। क्या बताना चाहेंगे कि अभी जो नामांकन रैली में लगभग कितने लोगों की संख्या यहाँ पर आई हुई थी? मैं जो बोलता हूँ, आज के तारीख में कम से कम हजारों पब्लिक और विनोद भाऊ को साथ देना चाहिए, ये मेरी घोषणा है, और विनोद भाऊ को जिताना चाहिए, ऐसे ही इच्छुक है। तो इन्होंने कहा कि जो वर्तमान विधायक ने जो काम किए हैं उनको देखकर हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ आई थी और सभी ने साथ देना चाहिए, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और भी हमारे साथ में यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता मौजूद, उनसे जाना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि वर्तमान विधायक नोडवाल के 5 वर्षों से कार्यकाल जनता उन पर विश्वास जताएंगी? बेशक उनके ऊपर जनता विश्वास दिखाएगी, और आज जो नामांकन में जो भीड़ दिखी है, ये भीड़ सिर्फ नामांकन की नहीं है, ये विजय रैली की भीड़ है। 5 साल उन्होंने जितना लोगों के काम किए हैं, जनता का आमदार बनकर जिन्होंने काम किए हैं, लाडली महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के लिए उनको जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से महाराष्ट्र में आज लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई है। अनेक उनके विकास कार्य है जो जनता के हितों के लिए उन्होंने किए हैं। रात के कितने भी बजे जाओ, दिन में कितने भी बजे जाओ, सुबह 8:30 बजे 7:30 बजे से ही ऑफिस चालू हो जाता है उनका, और रात का तो कोई समय नहीं है उनका। कितने बजे जाओ, 1 बजे भी फ़ोन करो तो चालू ही रहता है उनका फ़ोन, फट से फ़ोन उठाते हैं। ऐसे जनता के आमदार इस बार भी चुन के आएंगे, और सिर्फ विधायक नहीं बनेंगे, इस बार मंत्री बनेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। नामांकन रैली में पंचायत समिति के सभापति और जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रोहित अग्रवाल भी हमारे पंचायत समिति के सभापति पूरे सरायदार भी हमारे जानना चाहेंगे कि नामांकन रैली में आज जो बहुत सारी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण जनता, शहर से बहुत, और जनता का बहुत सारा प्रेम यहाँ पर उमड़ पड़ा था। क्या इस जनता में इस बार जनता कमल खिलेगी? क्या बताना चाहेंगे पर नामांकन रैली में आए हुए लोगों को क्या प्रतीत होता है? इस समय 65 साल का जो गोंदिया विधानसभा में आज तक कमल नहीं खिला, लेकिन इस समय रिकॉर्ड मतों से, लाखों वोट से विनोद जी अग्रवाल इनके माध्यम से गोंदिया विधानसभा का जरूर कमल खिलेगा। कि आज ये जनता का जो जन सैलाब था, उस जन सैलाब जो आया पूरे गोंदिया विधानसभा से, तो निश्चित ही गोंदिया विधानसभा में विनोद जी अग्रवाल इनके माध्यम से महायुति के जो उम्मीदवार हैं, राष्ट्रवादी, भारतीय जनता पार्टी, अपने शिवसेना, सभी के इससे महायुति के जो उम्मीदवार है विनोद जी अग्रवाल, ये निश्चित ही गोंदिया विधानसभा में लाखों वोट से चुनाव जीतेंगे। ये आज निश्चित हो गया है, क्योंकि आज विनोद जी अग्रवाल पे प्रेम करने वाले पूरे गोंदिया विधानसभा के पूरे कार्यकर्ता, पूरे मतदाता भाई आज यहाँ उपस्थित रहे, और जिन्होंने आज दिखा दिया कि विनोद जी अग्रवाल गोंदिया विधानसभा के कमल खिलाने में निश्चित ही शिल्पकार रहेंगे। आज रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव जीतेंगे। आज निश्चित यह कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जो 5 वर्ष से विधायक होने वाले जनता की सेवा की, जनता उन पर प्रेम जताएंगे और क्या इतिहास दोहराएगी?
बिल्कुल निश्चित रूप से आज पूरी जनता, आज लाखों की तादाद में लोग विनोद जी अग्रवाल के साथ में हैं। आज लाडली बहना हो, पीने के पानी की योजना हो, डांगोरली योजना हो, सभी योजनाओं का फायदा आज गोंदिया विधानसभा की जनता को मिलने वाला है। लाखों अनेक समय से रुकी हुई, काफ़ी सालों से रुकी हुई ऐसी अनेक योजनाओं को विनोद जी ने आज सरकार के माध्यम से लागू कराने का काम किया है और पूरा भरपूर प्रयास आज लोगों की सेवा करने का किया है। और जनता का आज अपार प्रेम और अपार आशीर्वाद आज नामांकन रैली में विनोद भैया का देखा गया। आज सभी के मुंह से एक ही बात निकली, ये नामांकन रैली नहीं, ये एक विजय रैली है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए कार्यकर्ता, बहुत सारी आई हुई जनता से हमने पता किया, उन्होंने बताया कि यहाँ की रैली थी, विजय की रैली थी और आज ही संकल्प हो चुका है कि आने वाले समय में लाखों वोट से विनोद अग्रवाल यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट में उनको मंत्री बनाया है। हमारे साथ में महिला युवा नेत्री भी यहाँ पर मौजूद रहे, चैताली नागपुर, उनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो यहाँ पर नामांकन रैली में जो भीड़ उमड़ी थी, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद थी, क्या महिलाओं को देखकर लगता है कि लाडली बहना क्या विनोद भैया के साथ में रहेंगी? आपने देखा ही है, इतनी बड़ी महिलाएं आई हुई है, इसका मतलब है कि वो साथ में है ही। उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई राय दोमत राय है। और बहुत सारे अखबारों में खबर आई थी कि लाडली बहना और महिलाओं के बारे में सोचने वाले एकमात्र विधायक विनोद अग्रवाल, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, मैं बोल सकती हूँ कि पिछले 5 साल, मतलब 3 साल का ही बोल सकते कार्यकाल, उनको काम करने के लिए 3 साल ही मिले। उन्होंने पूरा टाइम महिलाओं के बारे में सोचा है। वो चाहते हैं कि महिला हर तरह से अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, महिलाओं आत्मनिर्भर बने, इसमें उनका पूरा जोर है। कौन कौन से कार्य उन्होंने अपने पंचवर्षीय कार्यकाल में किए जिन्होंने महिलाओं का आज लाभ मिल रहा है? सबसे मेन चीज़ तो उन्होंने इसके लाडली बहन योजना के लिए मंत्रालय से मांगनी की और तुरंत उनकी मंजूर भी होगी। बाकी का काम ऐसे है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बचत गट बनाए हैं, क्योंकि उनको पता था कि बचत गट की महिलाओं के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। महिलाएं बचत गट के माध्यम से सक्षम हो रही हैं, तो इसीलिए उन्होंने उनको बैठने के लिए जगह और मीटिंग लेने के लिए जगह, उनको लगा कि ये अनिवार्य है, क्योंकि गाँव-गाँव में उन्होंने बचत गट बनाए हैं। दूसरी चीज़ की संजय गांधी योजना या श्रवण भाई योजना की जितनी भी लाभार्थ, मतलब जिनको लाभ चाहिए, उनको उन्होंने पूरा प्रयत्न किया, एक टीम निर्माण की हर गांव-गांव में की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम उनका फ़ायदा दे सकें। छोटी छोटी बहुत सारी मदद की है, किसी को हॉस्पिटल की मदद चाहिए, किसी का बच्चा बीमार है, किसी को कोई है, ऐसा कर करके उन्होंने घर घर में अपनी मदद पहुँचाई है। इसीलिए महिलाओं में इतना प्यार उनके लिए है। आज ग्रामीण क्षेत्र में किसानी का समय है, आज धान कटाई का समय है, इतनी संख्या में महिलाएं, क्या लगता है महिलाओं का प्रति प्रेम था या ये कोई प्रलोभन लेकर महिलाएं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं अपनी महिलाओं को सच में बहुत, मैं सभी महिलाओं को यहाँ पे धन्यवाद दे रही थी, क्योंकि आज दिवाली का समय, सब अपने घर में साफ सफाई कर रही है, खेत में जाना चाहती है क्योंकि धान कटाई का समय है। उसके बावजूद भी हमने ये भी बोला है महिलाओं को कि आप अपने बेटों को, जो उनकी बच्चे हैं वो नहीं आएंगे, उसके बावजूद भी महिला अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आई है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कितना प्रेम है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ में महिला युवा नेत्री चैताली नागपुर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान विधायक ने, जो कि 2 वर्ष कोरोना में गए, 3 वर्ष उन्होंने जो कार्य किया, जिससे आज महिलाओं का प्रति प्रेम उड़ा है। उन्होंने गांव-गांव में महिला गोदाम का निर्माण किया, लाडली बहन योजना के लिए उन्होंने किया और कभी भी सदैव मदद के लिए महिलाओं की सेवा करते। संजय निराधार योजना, जो विधवा महिला होती है, उनको अधिक से अधिक संख्या में लाभ पैसा दिया जाए, उसके लिए सदैव प्रयास करते हैं और कभी भी वो जनता के आमदार के रूप में जो कार्य करते हैं, उन्होंने अपने 5 वर्षों में महिलाओं के लिए जो सम्मान जो दिए हैं और उसके लिए यहाँ पर जनता यहाँ पर उमड़ पड़ी है। दिवाली के समय भी और खेती की किसानी के समय होने वाली जो महिला यहाँ पर उड़ी है, तो ये कहीं ना कहीं जिनका विधायक विनोद अग्रवाल के प्रति प्रेम है, ऐसा उन्होंने बताया। महिलाएं है, बुजुर्ग है, बड़ी संख्या में यहाँ पर दिवाली का समय, खेती किसानी का समय है, लेकिन हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता, जनता यहाँ पर मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे, कार्यकर्ता का जो प्रेम था, जनता का प्रेम था, क्या इस बार विनोद अग्रवाल के साथ में रहेगा? बिल्कुल, सभी ग्रामीण जनता हम उनके साथ में हैं और बिल्कुल रूप से उनका जो प्यार, जो इतने 5 साल में जो ग्रामीण लोगों के लिए उन्होंने जो ऐसे कार्य किए, जिसके कारण पूरा ग्रामीण क्षेत्र ही माननीय विनोद जी अग्रवाल इनके साथ में है और हम सभी कार्यकर्ता हम इस काम में पूर्ण रूप से अपने तन मन धन से हम पूर्ण रूप से हम उनके सहकार्य में सहयोग करेंगे। और भी हमारे साथ में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार वर्तमान विधायक विनोद के 5 वर्ष के कार्यकर्ता जनता उनको फिर से मौका देंगी? निश्चित रूप से जो 27 साल में नया हो सका, ऐसे
अनगिनत काम इस क्षेत्र के विधायक सम्मान्य विनोद जी अग्रवाल ने किए और निश्चित रूप से ये जो 2024 का विधानसभा का चुनाव है इसमें पूरी जनता पूरे दिल के साथ प्रेम के साथ में पूरे सम्मान के साथ में आज विनोद अग्रवाल जी के साथ में खड़े हैं और निश्चित रूप से आने वाले 20 तारीख को विनोद अग्रवाल की जीत तय है। ऐसी आज का जो ये हुजूम है ये हुजूम देखकर इस क्षेत्र की जनता ने एहसास किया, ऐसा मैं बताना चाहूँगा। जब हम यहाँ पर नामांकन रैली में आए हुए जनता से और मिले आगे बढ़े तब उन्होंने यहाँ पर देखे कि हमें बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए, क्या उनकी जो प्रतिक्रिया क्या व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में जो भी विधानसभा का चुनाव है या विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक केवल 5 वर्ष जो दिए हुए 5 वर्ष में क्या विकास हुए या केवल घोषणाएं हुई या उसके बारे में जानना चाहेंगे कि 5 वर्ष में क्या विकास हुआ या घोषणाएं हुई केवल काम हुई कौन कौन से काम हुए? नाली के अपने जो भी खेती के काम है जो योजना आई सब में किसानों को लाभ मिला कि मिला मिला ऐसे तो अभी हम साथ दे रहे हैं। अच्छा कहाँ रहते हो आप? आ जाओ जी। और गर्मी में जाने के बाद भी हमें बड़े गेट में जाना चाहिए, हमको बाहर ही रहना पड़ता था। छोटे गेट में किसी भी मिल जाते हैं हम लोग, बस इतनी अच्छी इच्छा है हमारी। आप क्या बताना चाहेंगे? ये जनता का जनप्रतिनिधित्व करने वाला विधायक है, जनता के साथ रहने वाला विधायक है, कोई धन्ना सेठ के साथ में रहने वाला विधायक नहीं है। ये आम जनता का विधायक है और विकास का विधायक है। हर गांव में काम हुआ है, हर कस्बे में काम हुआ है, छोटे से बड़े बड़े काम आमदार विनोद अग्रवाल ने किया है। किसानों को कितना लाभ मिला है? किसानों को भरपूर लाभ है, चाहे पूंजना का हो, खेती का हो। ये रब्बी की फसल का आज तक के रब्बी का कभी मुआवजा नहीं मिला है, रब्बी का भी मुआवजा दिलवा है। वो भी खेत हर किसानों के खेती में जा जाके सर्वे करवाया आमदार साहब ने। आप क्या बताना चाहेंगे? ऐसे आमदार अभी भी चुन के लाना चाहिए 5 साल के लिए और ऐसे ही आमदार रहना चाहिए क्योंकि हमारे को जो लाभ मिल रहा है ऐसे ही आमदार से मिल रहा है। आप क्या बताना चाहेंगे कि लाडली बहना का प्रेम इस बार वर्तमान विधायक नूराल के साथ में रहेगा? लाडली बहना योजना जो है अपने महाराष्ट्र को जो लगा है मध्य प्रदेश, उस टाइम में जैसे हम लोग हल्दी के साथ कार्यक्रम लेते हैं हर क्षेत्र में भाभी जी के साथ में विनोद भैया की भाभी जी के साथ में, उस टाइम में जब हम हल्दी के साथ कार्यक्रम लेते तो पूरी महिलाएं को किसी जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चालू है उसी तरह हमारे यहाँ पे भी लागू होना चाहिए करके। तो हमारे जो विनोद भैया है लाडले विधायक, उन्होंने इस योजना को वहाँ पे विधानसभा में रखी और इस योजना को यहाँ पे लागू किया। लागू करने के बाद में महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि मतलब फार्म कैसा भरा जाए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इतने सारे थे, डोमिसाइल की प्रॉब्लम थी। फिर भैया ने सोचे कि मतलब जो मध्य प्रदेश से जो लेडीज मतलब यहाँ पे आई है शादी होकर उनका डोमिसाइल बनेगा नहीं, इसलिए भैया ने वहाँ पे विधानसभा में जाके मुख्यमंत्री साहब से बात करी कि मतलब ये जो अटी है इसको हटाया जाए और सिर्फ राशन कार्ड और आधार कार्ड से इस योजना को लागू किया जाए। तो इसी तरह भैया ने इस योजना को भी लाई और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम है जैसे डांगोरली ब्रिज है वो भी अभी भैया के प्रयासों से बन रहे हैं। यानी बहुत ऐसे काम है। कितने किसानों को लाभ मिलेगा डांगोरली ब्रिज? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भैया काम तो करते हैं बहुत सारे, रोड के बोलो, नाली के बोलो, चौड़े के, हर समाज वर्ग के लिए वो काम करते। कभी उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, SC ST OBC हर समाज के लिए काम किया उन्होंने। और सबसे मुद्दे की बात ये है कि अगर कोई भी इंसान एक अपना व्यक्तिगत परेशानी लेके अगर भैया के पास में जाता है तो उसका समाधान होता है, ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। में बहुत सारे लोग जातिवाद का ये भी कर रहे हैं तो उसको लेकर क्या करना है? लेकिन हमारे विनोद भैया है उन्होंने कभी जातिवाद का फर्क नहीं किया, सभी को सम्मान समझा। क्योंकि मैं भी एक ST कैंडिडेट हूँ, मतलब ST कैंडिडेट से जिला परिषद लड़ी हूँ और मैं जिला परिषद सदस्य बनी हूँ। वो हमारे यहाँ विनोद भैया की देन है कि हम ST होने के बावजूद भी हमें इतना मान सम्मान मिलता है। हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम ST है तो हमारा मान सम्मान नहीं होता होगा, लेकिन इतना मान सम्मान सबसे पहले हम लोगों को बुलाया जाता है वहाँ पे। तो मुझे तो नहीं लगता कि कभी हमारे भैया ने मतलब है कि कभी भेदभाव किया होगा। नहीं, बहुत सारे लोगों की मांग उठ रही है कि यहाँ पर जातिवाद पे जैसे OBC संख्या का 20 के जिसके बारे में क्या बनना है? ऐसा कुछ नहीं है। OBC और भैया का भी ऐसा, हमको तो ऐसा लगता है कि भैया OBC के थे। आप क्या बताना चाहेंगे? अभी छूट भैया नेता आएंगे, हमने देखे ना OBC के भी लीडरों को किन्ने मांग उठाए, OBC की मांग नहीं उठाए, SC ST की मांग नहीं उठाए, आदिवासियों की मांग नहीं उठाए। आमदार विनोद अग्रवाल ने अपने विधान परिषद में ये सब मांग उठाया, OBC के लिए मांग उठाए और अभी आएंगे चुनाव में बहलाने के फुटलाने के लिए। OBC तो जाति समीकरण, ये सब कुछ जाति समीकरण गोंदिया में चलने वाला नहीं, विकास चलने वाला, विनोद अग्रवाल चलने वाला है और विनोद अग्रवाल का फुल निशान चलेगा। आने वाले समय में आप
जो विधायक विनोद अग्रवाल को फिर से मौका मिलेगा? फिर से मौका है ना, बहुमत के साथ में मिलेगा। पिछले बार जो रिकॉर्ड मतों से जीते थे उससे डबल मतों से इस बार चुनाव जीत रहे हैं। आप क्या बताना चाहेंगे? जिले के बारे में क्या बताना, जितना बताना बहुत ही कम है। इतना अच्छा विकास हुआ है पिछले 5 साल में। 2 साल तो कोरोना में चले गए, तो बचे जो 3 साल है, 3 साल में इतना विकास कार्य हुआ। महिलाओं के लिए महिला बचत भवन, किसानों के लिए कृषि गोडाउन और हर समाज के लिए लगभग काम किया उन्होंने। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। कितना प्रतिशत जनता आपके गाँव के साथ देंगे? हमारे यहाँ कम से कम लगभग 60% लोग मतदान दिए। गोंदिया जिले में सबसे कम उम्र दराज के यहाँ पर जिला परिषद सदस्य है, उनका जो 5 वर्ष का अनुभव वर्तमान विधायक विनोद के कार्य करने का, क्या बताना चाहेंगे कि वर्तमान विधायक विनोद के कार्य से जनता उन्हें फिर से मौका देंगे? हो खरोखर आज आपल्या जनताचे आमदार आणि महायुतीचे उमेदवार आता वर्तमानमध्ये आपले आदरणीय विनोदभाऊजी अग्रवाल यांच्या माध्यमाने आपण आज जिल्हा परिषद सदस्य, आज आपल्या जिल्हा परिषद क्षेत्राचं प्रतिनिधित्व करते आणि खरोखर आज आपल्या विनोदभाऊच्या माध्यमाने आपण असे विविध असे कामं आहेत जे आपण जनतेच्या मार्फत आपण आपल्या क्षेत्रामध्ये करत आहोत आणि भाऊच्या माध्यमाने आज आपण एक आपल्या पार्टीची युती अध्यक्ष पण आहोत। या नात्याने आज आजच्या आपल्या क्षेत्रातील आपल्या ग्रामीण भागातील युवक आणि युवतीने आज भाऊच्या माध्यमाने वाचनालय मंजूर झालेलं आहे आणि खरोखर आज स्पर्धा परीक्षा म्हणजे आज स्पर्धेचं युग आहे आणि स्पर्धेच्या युगामध्ये आज आपले असे जनताचे आमदार आहेत विनोदभाऊ अग्रवाल यांच्या माध्यमाने आज आपल्या युवक युवतींना आज लाभ मिळत आहे। यहाँ बहुत सारे लोग चाय के लिए बैठे थे, उनसे जानना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे अभी जो आज की रैली को लेकर क्या लगता है? आज की रैली के हिसाब से ऐसा लग रहा है, ये जो जनसैलाब देख के कि आ गया कमल, छा गया कमल। और ये पिछली बार जो वर्तमान विधायक निर्दलीय रूप से थे, क्या उससे अधिक भीड़ थी? उस बार पिछले बार से इस बार अधिक भीड़ थी और ये समझ लो कि कम से कम 1 लाख वोटों से आगे रहेंगे। आज तक एक गोंदिया में कमल नहीं खिला, गोंदिया का तो ये देश स्वतंत्र हुआ तो पहली बार कमल खिलेगा गोंदिया में, इतिहास बनने वाला है। संख्या पे यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है। यहाँ पर हम जब आगे बढ़े तो हमारे साथ में यहाँ पर ग्राम सोनबिरी के सरपंच हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। और क्या बताना चाहेंगे और क्या प्रतिक्रिया आज जो नामांकन की संख्या में सोनबिरी के निवासी यहाँ पर आए हुए थे, जानना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे सोनबिरी के कितने जनसंख्या यहाँ पर आज नामांकन रैली में आए थे और क्या जनता का प्रेम ये नामांकन रैली में जो है क्या चुनाव के समय भी दिखेगा? ये हमारे सोनगिरी के कम से कम 300-400 जेंट्स लेडीज मिलके आए हैं। कितनी जनसंख्या है सोनबिरी में? 1265। यानी लगभग 300-400। आज खेती किसानी का काम है, दीपावली का समय है, उसको छोड़ के आए काम धंधा छोड़ दिया और विनोद भाव फार्म भर रहे इसलिए नामांकन के लिए सब आए हैं। सभी जैसे लाडली बहना आज चालू हुई है, लाडली बहना का सभी को लाभ मिल रहा है क्या? सभी को लाभ मिल रहा है और विनोद भाव के प्रयास से ही सभी को लाभ मिला है। तो इन्होंने बताया कि लाडली बहना का भी लाभ ग्राम की महिलाओं को मिल रहा है। ग्राम की 1000 से 1200 के लगभग जनसंख्या है, उसमें 400 से 500 की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और हमेशा यहाँ पर जब भी यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें आते हैं। इसी प्रकार से लगातार खबरें देखने के लिए जनचिंतन न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।